फरवरी 2026। एक ठंडी खामोश रात, वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच एक एन्क्रिप्टेड लाइन पर हुई बातचीत ने दुनिया की धड़कनों की रफ्तार बदल दी। आधिकारिक तौर पर कैलेंडर पर वो बस एक और दिन था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद के टॉप अधिकारी एक ऐसी फाइल पर झुके थे जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, विंडो क्लोजिंग फास्ट। कमरे में मौजूद हर शख्स जानता था कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये इतिहास का वो मोड़ हो सकता है जहां से वापसी मुश्किल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से ग्लोबल बहस का केंद्र रहा था। 2015 का परमाणु समझौता, फिर उसका टूटना, दोबारा प्रतिबंध, छिपे हुए साइबर ऑपरेशन, रहस्यमयी विस्फोट, वैज्ञानिकों की हत्याएं, ये सब किसी छाया युद्ध की तरह चल रहा था। लेकिन 2026 की शुरुआत में आई नई खुफिया रिपोर्ट अलग थी। उसमें दावा था कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन का स्तर उस सीमा के बेहद करीब पहुंचा दिया है जिसे पार करने का मतलब होगा न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उसी हफ्ते एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई। स्लाइड्स पर सैटेलाइट इमेजेस थीं, भूमिगत ठिकाने, सुदृढ़ बंकर, मिसाइल साइटें। एक जनरल ने धीमी आवाज में कहा, अगर उन्होंने क्षमता हासिल कर ली तो हमारा डिटरेंस खत्म हो सकता है। लेकिन उसी ब्रीफिंग में एक और दस्तावेज भी था, एक चेतावनी, एक वैकल्पिक आकलन। उसमें लिखा था, सीधा हमला ईरान को रोक सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया बहुस्तरीय होगी। मिसाइलें, प्रॉक्सी मिलिशिया, साइबर हमले, समुद्री नाकेबंदी, जोखिम, क्षेत्रीय युद्ध, वैश्विक ऊर्जा संकट, महाशक्तियों की अप्रत्यक्ष टक्कर। कुछ अधिकारियों ने उस नोट पर बहस की, कुछ ने कहा डरावनी भाषा है, कुछ ने फुसफुसाया, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? निर्णय की घड़ी तेजी से करीब आ रही थी। भूमध्य सागर में इजरायली पनडुब्बियां अपनी पोजीशन बदल रही थीं। खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहकों की गतिविधि बढ़ चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के जहाज उच्च सतर्कता पर थे। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय दिखने लगे, जैसे दोनों पक्ष बिना बोले एक दूसरे की चाल पढ़ रहे हों। फिर वो रात आई। आधी रात के बाद आसमान में अनजान जेट्स की परछाइयां उभरी। राडार स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए सिग्नल चमके और गायब हो गए। और फिर पहला धमाका, लक्ष्य ईरान के परमाणु ठिकाने। दूसरा धमाका, तीसरा, भूमिगत बंकरों को भेदने वाले बमों की गूंज दूर तक फैल गई। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के न्यूज़ रूम्स में ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी दौड़ने लगी। ईरान ने इसे खुली आक्रामकता बताया। राजधानी में आपात बैठक बुलाई गई, मिसाइल सिस्टम सक्रिय हुए, क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों को अलर्ट भेजा गया। लेबनान से लेकर इराक तक प्रॉक्सी ग्रुप्स की हलचल बढ़ गई। तेल बाजार उछल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास जहाज़ों की आवाजाही पर खतरे के बादल मंडराने लगे। एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में गिरावट शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में कड़े शब्द गूंजे। हर बयान के पीछे एक अनकहा डर था, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? वॉशिंगटन में कुछ अधिकारियों ने उसी रात उस अनदेखी इंटेलिजेंस वार्निंग की फाइल दोबारा खोली। उसमें साफ लिखा था, लिमिटेड स्ट्राइक मे ट्रिगर अनलिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल ये नहीं था कि हमला सफल हुआ या नहीं, सवाल ये था कि प्रतिक्रिया कहां तक जाएगी। अगर ईरान ने सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो? अगर क्षेत्रीय युद्ध में दूसरे देश खिंचाए तो? अगर गलती से किसी महाशक्ति का सैनिक मारा गया तो? इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध हमेशा अचानक नहीं फूटते, वो धीरे धीरे गलत आकलनों, अधूरी सूचनाओं और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की परतों से बनते हैं। फरवरी 2026 की उस रात जब बमों की गूंज थमी, तब भी असली खतरा खत्म नहीं हुआ था। असली खतरा था प्रतिक्रिया की अनिश्चितता। क्योंकि जब खुफिया एजेंसियों की फाइल में लिखी एक चेतावनी को कम संभावना कहकर किनारे कर दिया जाता है, तो उसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं चुकाता, पूरी दुनिया चुकाती है। और कभी-कभी बस एक अनसुनी चेतावनी इंसानी इतिहास को वर्ल्ड वॉर के दरवाजे तक पहुंचा देती है।